वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी के बाद टीम मैनेजमेंट और सीनियर्स के पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। ओवर हालिंग के अमल में वसी पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ हो गई। नाकाम तरीन बॉलिंग कोच अजहर महमूद का नाम सर फहरिस्त है। हेड कोच मिकी आर्थर और मावन स्टाफ को भी घर जाना होगा। इंज़माम उल हक की सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी के मुआहदे में भी तोसी का इम्कान नहीं। मोहम्मद हफीज और कैरियर के आखिरी मेगा इवेंट में शरीक शुएब मलिक भी नवेश्ता दीवार पड़ चुके। सरफराज अहमद के मुतबादल पर भी गौर होगा। पाकिस्तान में अगली सीरीज सितंबर में होने की वजह से मुकम्मल पोस्टमार्टम के और ख़ास तौर पर भारत के खिलाफ नाक़िस कारकर्दगी ने पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल मचा दी है। बुलंदो बांग दावों के साथ मेगा इवेंट का आगाज करने वाली टीम इंग्लैंड के खिलाफ जीत के सिवा दीगर मैचेस में आसानी से हथियार डालती रही। टीम में गिरोहबंदी, हेड कोच मिकी आर्थर के कप्तान सरफराज अहमद और खिलाड़ियों के साथ इख्तलाफात समेत तनाज़ात की बाज़गश्त भी सुनाई दी। अहम मुकाबलों से कबल क्रिकेटर के सैर सपाटों और शीशा बार में जाने के वाक़यात भी सामने आए। टीम की सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात मादूम हो चुके हैं। इसी सूरत हाल ने पीसीबी हुकाम के माथे पर शिकनें भी बढ़ा दी हैं। किसी दौर में बॉलिंग को पाकिस्तान की कुव्वत कहा जाता है। कई बार बॉलर्स ने बैट्समैनों की नाकामी के बाद मामूली हदफ का भी दिफा करते हुए पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के सवा तमाम सीरीज और फिर वर्ल्ड कप में भी बॉलिंग बेदांत का शेर नजर आई। खास तौर पर नई गेंद से विकेटें हासिल करके हरीफों को दबाव में लाने में मुकम्मल नाकामी हुई। ओपनर्स ही अपनी टीमों को बेहतरीन आगाज और बड़े स्कोर की बुनियाद फराहम करके पाकिस्तानी बॉलर की कलाई खोलते रहे। किसी वक्त आलमी नंबर 1 बॉलर की पहचान करने वाले हसन अली का शुमार अब वर्ल्ड कप के नाकाम तरीन पेसर्स में होता है। दीगर बॉलर्स की कारकर्दगी में भी तसलसल नहीं है। जुनैद खान, फहीम अशरफ जैसे बॉलर्स की कारकर्दगी का ग्राफ भी ऊपर के बजाय नीचे जा रहा है और वो बिलाखिर बाहर बिठा दिए गए। ज़राए के मुताबिक अब बॉलिंग कोच अजहर महमूद के भी बाहर बैठने का वक्त आ गया है। उन्हें अपने असल वतन इंग्लैंड के लिए बोरिया बिस्तर बांधना होगा। हेड कोच मिकी आर्थर ने वर्ल्ड कप से कबल मुआहदे में तोसी की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन बोर्ड हुकाम उन्हें फारिग करने का सोच रहे हैं। बॉलिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने पहले ही वर्ल्ड कप के बाद टीम के साथ मजीद काम करने से माजरत कर ली थी। फील्डिंग कोच ग्रांट ब्रैडबर्न की भी कोई अफादियत नजर नहीं आई। पाकिस्तान का शुमार वर्ल्ड कप में नाक़िस तरीन फील्डिंग करने वाली टीमों में हो रहा है। इनकी ज़रूरत भी बाकी नहीं रहेगी। फिटनेस ट्रेनर ग्रांट लोडन और फिजियोथेरापिस्ट कल्फ डेकन भी मिकी आर्थर के साथ जहेज में आए थे। दोनों की रुखसती भी हो जाएगी। इंज़माम उल हक की सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी का कॉन्ट्रैक्ट 15 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक इसमें भी तोसी का इम्कान नहीं। शुएब मलिक पहले ही वर्ल्ड कप को अपने वनडे कैरियर का इख्तिताम करार दे चुके हैं। 3 मैचेस में 8 रन बनाने के बाद इनको जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी उतारे जाने का इम्कान नहीं। ऑलराउंडर सिर्फ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन इनको इस फॉर्मेट में मुल्क की नुमाइंदगी का मौका नहीं दिया जाएगा। साल में 1-2 बेहतर इनिंग्स की बदौलत कैरियर को तूल देने वाले मोहम्मद हफीज को भी रुखसती का परवाना जारी किए जाने का इम्कान है। सरफराज अहमद शदीद तरीन तनकीद की जद में है, जिसके बाद उनके लिए कप्तानी बचाना आसान नहीं रहा। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद पाकिस्तान की पहली सीरीज सितंबर में श्रीलंका के साथ है। खासा वक्त मुयस्सर होने की वजह से पीसीबी चंद माह तक मिट्टी डालो प्रोग्राम जारी रखते हुए मैनेजमेंट और टीम के पोस्टमार्टम का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बोर्ड में एक अरसे से बैठे पुराने दानश्वर नए मशवरे देंगे। ओवर हालिंग का अमल सितंबर से कबल मुकम्मल करके श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की तैयारी की जाएगी।